ये पिछले गर्मियों की छुट्टियों की बात है। मैं और मेरी फैमिली एक केबिन गए थे, जो लोग आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली ऐसी नहीं थी। केबिन जंगल के बीचों बीच था। वहाँ सिग्नल्स नहीं आते थे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना गुस्से में था। मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि मैं लोगों से अलग रहता हूँ और अपने फ़ोन में लगा रहता हूँ। मुझे फ़ोन पर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों के दरमियान मुझे अजीब सा महसूस होता है। मेरे पेरेंट्स कभी ये समझ नहीं सके। खैर, मेरी छोटी बहन जो 6 साल की है, वो जंगल में खेल रही थी। वो खेलते खेलते थोड़ी आगे चली गई और मैं परेशान होने लगा। मैंने इसे आवाज़ें लगाई, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। मैं उस तरफ गया जहाँ वो गई थी, और मुझे एक खून से लथपथ रिबन के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी आंखें खुली के खुली रह गई और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। मुझे खून से लथपथ रास्ता मिला, जो जंगल के गहरे हिस्से की तरफ जा रहा था। मैं हिचकिचाया, लेकिन मुझे अपनी बहन को बचाना था। मैं खून के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर तक ढूंढने के बाद खून के निशान मुझे एक गहरे खड्डे की तरफ ले आए। मैंने सोचा कि मुझे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, लेकिन वो परेशान हो जाते, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं नहीं जानता था कि मैंने क्या गलती कर दी। मुझे अंदर जाने से बहुत डर लग रहा था। अपने खौफ के बावजूद मैं इस खड्डे में कूद गया। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिरता ही जा रहा हूँ। आखिरकार मैं पानी में गिरा। मुझे वहाँ बहुत घिन आई, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था और मुझे लगा कि हो सकता है ये कोई नाला हो। जब मैंने ऊपर देखा तो बाहर जाने का रास्ता एक नुक्ते के बराबर लग रहा था। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वहाँ बहुत अंधेरा था, तो मैं गिर गया। गिरते ही मुझे अपनी जेब थोड़ी भारी महसूस हुई। फिर मुझे याद है कि मेरा फ़ोन मेरी जेब में है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च लाइट ऑन की। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जब मैंने देखा कि जब से मैं जिस पर चल रहा हूँ वो कुछ और नहीं बल्कि ताज़ा खून था। मैंने चीखने से खुद को रोका, ताकि किसी जानवर या दरिंदे को मेरा पता न चल जाए। मैं भागने लगा। मैं रुका नहीं जब तक कि मैंने पीछे से कदमों की आवाज़ न सुनी। मैं रुका और मुड़कर टॉर्च की मदद से इधर उधर देखने लगा, और वहाँ मैंने किसी को देखा। वो थोड़ा दूर था, तो साफ नहीं दिख रहा था। मुझे लगा ये कोई जानवर होगा जो इस खड्डे में गिर गया होगा। मैं भी न जाने बेवकूफ़ों की तरह उसके करीब जाने लगा। वो चेहरा वाज़ेह होने लगा और मैं रुक गया। ये कोई जानवर नहीं था, वो मेरी ही तरह दिख रहा था। इसका जिस्म मुड़ा हुआ था, इसकी पीठ दूसरी तरफ थी और इसका चेहरा मेरी तरफ था। इसकी टांगें तो ठीक थी, लेकिन इसके हाथ भी इसकी टांगों की तरह ही थे, और वो मेरी बहन के सर के बचे हुए मांस को चबा रहा था। उसके बाद मेरी ही शक्ल के खौफनाक राक्षस मेरी तरफ भागने लगा। मेरा सर एक बड़े पत्थर से जा टकराया और मैं बेहोश हो गया।